हिंदू कौम क्या है? कुछ भी नहीं। मुसलमानों के आगे कुछ भी नहीं है वो। पाकिस्तान के पास जज्बा है ना यार, पाकिस्तान जज्बे से लड़ेगा, जज्बा है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान यार तो आपको क्या लगता है हिंदू कौम के अंदर जज्बा नहीं है क्या? इंडिया के अंदर जज्बा नहीं है क्या? आप इंडियन की फेवरेट कर रहे हो कि इंडिया ने ये किया, इंडिया ने पाकिस्तान ने जो किया वो आप बता ही नहीं। पर इंडिया एक बात याद रखे, जैसे 65 में इनको मारा था ना, और अभी हाल ही में जो है इनके बुरा हाल किया है, इनके तैयारे गिरा दिए, जो जिनके ऊपर इनको बड़ा मान था वो सारे तैयारे गिरा दिए। तो हम मुसलमान हैं, हम जो है ना ईमान की ताकत रखते हैं, हमें जो है ना शहीद, हम मर के तो शहीद हैं, बच के तो गाजी हैं। 71 की जंग क्या समझते हैं आप? जीते हारे? तो हम जीते थे, फतह हुई थी 71 की जंग भी आप जीते हैं? जी, इंशाल्लाह इंडिया का। नहीं, कौन सी फतह हुई थी 71 के अंदर? तो बांग्लादेश अलहदा हो गया था। किस सेंस में आप कह रहे हैं कि 71 की जंग जीते? अच्छा चल, मैं इंडिया के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इंडिया, चलो मुझे मेरी नॉलेज का थोड़ा इजाफा ना हो तो मैं गलत कह गया हूँ, तो मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान इंडिया से आपने जो सवाल किया मैं उसके हवाले में जवाब दे रहा हूँ कि पाकिस्तान पर अगर किसी ने मेरी आँख से भी देखा तो इंशाल्लाह हम भरपूर जवाब देंगे। अगर इंडिया ने हम पर हमला किया किसी किस्म का भी तो हमारी कौम पुरअज़म है, तैयार है, इंशाल्लाह हम जवाब देंगे इसका भरपूर। अगर हमारे साथ इस तरह का कोई कार्रवाई पहले भी देते रहे 71 में तो, और जिस तरह की भी जंग 71 में तो बांग्लादेश अलग हो गया था। वो तो देखो एक हमारा जो ना अंदर जो बंटवारा हुआ तो अलग था, मगर ये हमारी जंग इंडिया के साथ है। अगर इंडिया के साथ ही जंग हुई थी ना, तो वो जंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर ऐसे मूर्ख लोग रहते हैं जिनका कहना है कि भैया हिंदू तो पाकिस्तान के लोगों के सामने, पाकिस्तान के आर्मी के सामने लड़ ही नहीं सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के लोग मुसलमान हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये जाहिलपना वाली बातें करते हैं और इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वीडियो देखते हैं। तो क्या लगता है कि हिंदू कौम के अंदर जज्बा नहीं है? हिंदू कौम लड़ नहीं सकती है क्या? हिंदू कौम को लड़ना नहीं आता है या मतलब चूड़ियां पहन के बैठे हुए? क्या मतलब आपको क्या ख्याल है? हिंदू कौम लड़ सकती है मगर ईमान का जज्बा हमारे पास है। 65 में कैसे जो ना जनरल अयूब खान टैंकों के नीचे घुस गया था, अफसोस पाकिस्तानी आर्मी को उसने एक सबक सिखाया था। उसी टाइम सारी आर्मी भाग गए थे, ये सारे इंडियन। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले की बात है, कैसे इनका फ्रांस के जो तैयारे गिराए जो इन्होंने खरीदे थे, पता नहीं उनका नाम क्या, मुझे उनका नाम नहीं आता। राफेल की बात कर रहे हैं आप? जी वही तैयारा, क्या नाम था बताया आपने? राफेल। हाँ राफेल तैयारा, बड़ा इनको उसके ऊपर नाज था। देखिए हर बंदा ये राफेल जहाज की बात कर रहा है, ये तो एक आप कह लें कि ओपन सीक्रेट है, ठीक है। लेकिन अभी देखिए बात जो चल रही है ना कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी हमला हो गया, हमले के बाद डायरेक्ट उन्होंने कहा है पाकिस्तान के अंदर हमला करने का रास्ता साफ हो गए। जो टेररिस्ट हैं उन्हें हम पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह होंगे उन्हें मारेंगे अगर इंडिया के अंदर हमला हुआ तो। ये उनकी सोच है, वो नहीं मार सकते, खाली कह सकते हैं कुछ। अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर नहीं मारा? हाँ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर नहीं मारा। पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान का जवाब कैसा दिया? लेकिन इंडिया ने जो जिन्हें कहा जा रहा है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके जो मास्टरमाइंड थे, जिस जगह उनकी प्लानिंग हुई है, ट्रेनिंग हुई है, वहाँ पे इंडिया ने अटैक किया और काफ़ी सारी जगहों डिस्ट्रॉय की इंडिया ने। आपने वीडियो भी देखी होगी, पिक्चर भी देखी होगी, मुरीद के अंदर जैसे देख ले, बहुत सारी जगह में किस किस जगह का नाम लूँ। तो इंडिया ने तो अटैक किया, इंडिया ने तो अपना काम कर दिया। और पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, कोई भी काम नहीं है, कोई भी नहीं। यहाँ पे कह रहे हो कराची में पहुंच गया, हम कराची को तबाह कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। उस दिन हम काम कर रहे थे, उस दिन हम काम कर रहे थे। लेकिन कराची के अंदर ड्रोन अटैक हुआ था। ड्रोन अटैक तो गिरा दिया था ना, इधर कहाँ पे ड्रोन अटैक जो हुआ कहाँ पे गिरा, कुछ पता है आपको? मुझे पता है, मैंने वीडियो बनाई है ड्रोन की जगह पे, मैं गया था वहाँ पे, देख के आया हूँ मैं अपनी आंखों से। इंडियन ड्रोन देख के आया हूँ जहाँ पे अटैक को, मैंने बाकायदा वीडियो बनाई है। वीडियो बनाई मगर यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे कुछ था, हम तो काम कर रहे थे। देखें आप कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं था, अभी इसका ये मतलब तो नहीं है इंडिया ने एटम बम तो नहीं मारा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। एक ड्रोन अटैक था, लेकिन इंडिया का ड्रोन कराची के अंदर आया, देखा सबने, हर जगह पे इंडिया का ड्रोन, बड़े बड़े शहरों के अंदर आया इंडिया का ड्रोन। कहने का मकसद ये कि इंडियन जनरल चौहान जो है, इंडियन जिन्हें कहा जाता है जनरल अनिल चौहान जिनका नाम है, उन्होंने कहा ये अटैक करके ये मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर इंडिया हमला कर सकते हैं। बहरहाल कुछ भी नहीं कर सकते इंडिया, ये उसकी सोच है। करके देख ले, करके देख लिए ना, इंडिया ने तो किया ना, फिर घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे। आपको क्या लगता है इंडियन कौम ज्यादा ताकतवर है पाकिस्तानी कौम? मुसलमान ज्यादा ताकतवर है, हम मुसलमान हैं बस। देखें आप कह रहे हैं आप मुसलमान हैं, मुसलमान तो हैं, लेकिन आपको क्या लगता है आपके जो मद्दे मुकाबले हिंदू कौम को आप क्या समझते हैं? हिंदू कौम क्या है? कुछ भी नहीं। मुसलमानों के आगे कुछ भी नहीं है वो। एक बात पूछूं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप इंडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से, ये बताएं आप। यार ये सवाल में से आप जो है ना, एक आप नहीं कर रहे, ये सवाल में से बहुत लोग करते हैं। आप इंडियन की फेवरेट कर रहे हो कि इंडिया ने ये किया, इंडिया ने, पाकिस्तान ने जो किया वो आप बता ही नहीं रहे। पाकिस्तान ने जो किया वो आप बताएं नहीं, आप तस्वीर का एक रुख दिखा रहे हो। अब जाके इंडिया में देखो क्या हाल हुआ इंडिया का,
क्या लूँ आप बता दें, क्या लूँ? देखा नहीं आपने, पूरे उनके सारी जगह गिरा तबाह कर दी, उनकी प्यारे गिरा दिए उनके। आपने नहीं, आपको नहीं पता? तो देखिए जंग होती है, जंग के अंदर तो नुकसान तो होता है, दोनों मुल्कों को होता है। दोनों मुल्कों में उनका ज्यादा हुआ। उनका एक राफेल जो है ना, पता नहीं कितने करोड़ का एक राफेल है, और पाकिस्तान का जो है ना उतने का बजट बन जाता है जितना उनका नुकसान किया पाकिस्तान ने। लेकिन इंडिया के पास पैसा बहुत है, अगर कोई जहाज गिर गए तो इंडिया और पैसे से जहाज और खरीद लेगा। तो पाकिस्तान के पास ईमान की ताकत है, उनके पास पैसा है, तो क्या हो गया? पाकिस्तान में ईमान की ताकत है। पाकिस्तान के साथ चीन है, तुम्हारा तुर्की है। चीन के पास तो ईमान की ताकत नहीं है। चीन के पास ईमान की ताकत नहीं, चीन पाकिस्तान का दोस्त है, और ये सारा कुछ जो भी हुआ चीन के साथ मिलकर हुआ है। आप क्या कश्मीर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कश्मीर के अंदर जो हमले होते हैं, कश्मीर के अंदर जो अटैक होते हैं या बम ब्लास्ट होते हैं, जो भी होता है, मारदार होती है, उससे आप क्या समझते हैं? ये होना चाहिए कश्मीर के अंदर या नहीं होना चाहिए? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? नहीं, मैं तो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, मारदार नहीं होनी चाहिए। क्या जंग दोनों मुल्कों के लिए नुकसान दे? मैंने आपको शुरू में अपनी बात करने से पहले मैंने ये बात की, दोनों मुल्कों के लिए नुकसान दे ये। आपको मैंने ये बात की, अब आप कह रहे हैं इंडिया और, लेकिन मैं जंग की तो बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो अटैक की बात कर रहा हूँ। अब आप बताएं, आप क्या कह रहे हो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए मैं तो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, काउंटर क्वेश्चन में से कर रहा हूँ। ना, आप बताएं ना। नहीं आप बताएं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे से क्या पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं। आप माइक पकड़े, मैं आपको नहीं, हाँ जी, आप बताएं, क्या बताएं? जो भी आपने सवाल किया उसका हाँ। जवाब दें। मैं तो चाहता हूँ कि किसी भी जगह पे दहशतगर्द हमला नहीं होना चाहिए, चाहे कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, या कोई भी दुनिया का मुल्क हो, हमला तो नहीं होना चाहिए। अगर ये अटैक होगा, मारदार होगा, आपका क्या ख्याल है? आप किसी को मारोगे तो वो आपको छोड़ देगा क्या? आप बताएं ना। पहली बात है, मैं भी कह रहा हूँ किसी के नहीं होना चाहिए अटैक ना, बाकी कश्मीर के ऊपर भी नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम जज्बे के अंदर है, पाकिस्तानी अवाम लड़ेगी, ये करेगी, वो करेगी, तो इंडियन अवाम को आप क्या समझते हैं? इंडियन अवाम नहीं लड़ सकती है क्या? इंडियन अवाम भी तो लड़ेगी। देखो लड़ने की वो सब रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर जवाब उस गलत बिना पर हम पर कोई हमला हो, यहाँ पर इल्जाम लगा जाए दहशतगर्दी जैसे, तो इस बिना पर हम जवाब, हमारी पाक फौज जो है ना पावरफुल है, इंशाल्लाह जवाब देगी, हमारी कौम भी इंशाल्लाह सब जवाब देगी। आपको क्या लगता है जो कश्मीर के अंदर अटैक होते हैं, ये कौन कराता है, ये किस तरह होते हैं? कश्मीर में अटैक तो ज़ाहिर से हम कश्मीर हमारे जो लोग जो हैं हमारे भाई हैं, ठीक है, उस पर हमला हम नहीं करते, वो इंडिया की तरफ से ही होता है, हमारी तरफ से नहीं होता, पाकिस्तान की तरफ से। जो पहलगाम अटैक हुआ था, आपको क्या लगता है ये किसने कही है? ये भी पहलगाम अटैक भी ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने खुद का ही साजिश है, फिर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम थोप देते हैं वो लोग, यही उनकी खुद की कार्रवाइयाँ होती हैं। इंडियन खुद अपनी आवाम को मारेगा इंडिया? ये तो मेरे नहीं सकता खुद मारते, मगर जो फोर्सेस के मामला होते हैं ज़ाहिर सी बात है वो क्या नाम है खुद करते हैं हम, लेकिन पाकिस्तान पर जो है ना सामान लग देते, कोई सबूत नहीं होता उनके पास। वैसे आप इंडिया पाकिस्तान की जंग चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाए? जंग तो नहीं चाहते, हमारी इंसानियत, इंसान रहते हैं, यहाँ भी इंसान रहते हैं, मुसलमान हमारे वहाँ भाई भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भी हमारे मुसलमान भाई, यहाँ भी हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, हिंदू लोग यहाँ रहते हैं। कहाँ हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है? हिंदू कम्युनिटी की तादाद तो कम होकर 1% रह गई है पाकिस्तान के अंदर। जब पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन हुई थी उस वक्त 18 से 20% के दरमियान इंडियन की हिंदू कम्युनिटी 18 से 20% थी जब इंडिया पाकिस्तान सेपरेशन हुई थी। इस वक्त 1% हिंदू कम्युनिटी रह गई है, तो कहाँ ज़्यादा है हिंदू? हिंदुओं को तो यहाँ पे कम कर दिया गया है। अगर हिंदू कम भी है तो मगर वो किसी परेशानी में मुब्तला नहीं है, कोई उसमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे यहाँ मुसलमान जब इंडिया के अंदर है वो परेशान है इस वक्त। आपको पता है तकरीबन 3 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 3 से 4 महीने हो गए होंगे, पेशावर के अंदर एक हिंदू को मर्डर कर दिया गया था। आपको पता है इस चीज़ का? मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। और उस हिंदू को हिंदू होने की वजह से मर्डर किया। नहीं, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, मैं इस पर बात नहीं कर सकता इस बार। अभी तक ये कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू रहते हैं बहुत खुश रहते हैं, बड़ी बड़ी तारीफें कर रहा था, लेकिन जब इसको हकीकत बताई गई कि इस तरीके से उनके ऊपर जुल्म किया जाता है तो कह रहा भैया हमें पता नहीं है, हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। इनको ये पता है कि भारत के अंदर जो मुसलमान रहते हैं उनके ऊपर बड़ा जुल्म होता है, इनको ये पता है कि गाजा के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर बड़ा जुल्म होता है, इनको ये पता है कश्मीर के अंदर जो रहते हैं लोग उनके ऊपर बड़ा जुल्म होता है, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू रहते हैं उनके ऊपर भी जुल्म होता है। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, इसने कहा कि हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, हम मुसलमान हैं, हिंदू हमारे सामने टिक ही नहीं सकते, हिंदू की कोई औकात ही नहीं है। मतलब ये सब इनके दिमाग के अंदर प्रोपेगेंडा के थ्रू डाला जाता है और ये अपने इतिहास भूल जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने कह दिया कि 1971 की भी लड़ाई हम जीत गए थे। भैया 1971 में जिन हिंदुओं को तुम लोग आज गालियां दे रहे हो, कह रहे हो कि इनकी कोई औकात नहीं है, वो हमसे लड़ नहीं सकते हैं, हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, हमारा जज्बा बहुत है, उन्हीं हिंदुओं ने तुम्हारे देश के 2 टुकड़े कर दिए थे और 93,000 जो तुम्हारी मुस्लिम फौज थी उसकी पैंट भारत के अंदर उतरवाई गई थी, उसके बाद में उसको जेल के अंदर रखा गया था, फिर धीरे धीरे छोड़ा गया था। ये तुम्हारा इतिहास है, इसको भूलो मत। 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हुई तो तुम्हारी आर्मी अपने जवानों को आतंकवादी कहती थी। तुम ये सब बातें तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तुम अभी रफेल कर रहे हो। अरे ठीक है, रफेल गिरे भी होंगे तो भारत खरीद लेगा, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर तो हर जगह के ऊपर भारत की मिसाइलें गिरी और तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि हम इनको रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, मुसलमान है, कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जिस दिन भारत चाहेगा
तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा, आतंकवादियों को मारेगा। हमें पता है कि भैया आतंकवादी जब मारे जाते हैं तो पाकिस्तानियों को दुख होता है, क्योंकि इनकी सेना ही सबसे बड़ी आतंकवादी है इस दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान की आर्मी ने पहलगाम हमला करवाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ताहिर हबीब नाम का एक जो आतंकवादी था जो पहलगाम हमले में शामिल था, उसका फ्यूनरल पीओके के अंदर किया गया, जहां पाकिस्तान की सेना के जवान भी और वहां के ऑफिसर भी शामिल हुए। लश्कर तैयबा का जो कमांडर था वो भी शामिल होने के लिए वहां पर आया और झड़प भी हुई। तो ये जो पाकिस्तान की आर्मी ने मुखौटा ओढ़ के रखा है कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत शांति प्रिय हैं, ये बिल्कुल झूठ है। पूरा पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, पूरा पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। ये हमने तब देख लिया जब भारत ने आतंकी कैंप को निशाना बनाया, उनके ऊपर अटैक किया, तो पूरा पाकिस्तान छटपटाने लगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।